अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है वो तो गुप्त है, जो तना दिखाई देता है वो तो समझो अक्षर पुरुष। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया 16वें श्लोक में कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो ये सरपुरुष है 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु, और अक्षर पुरुष है यो 7 संख्य ब्रह्मांड का प्रभु। और फिर बताया है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ये बताया कि 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा कि जो 16वें श्लोक में जिन 2 पुरुषों के विषय में कहा है उनसे कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग चरमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी परमेश्वर है। अपनात्मा गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में भी यही प्रमाण दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी मूल तो वो आदि पुरुष परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष तना है, सरपुरुष उसकी डार है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है। आगे पात रूप संसार है। अब परमात्मा ने ये जानकारी स्वयं आकर दी थी, जो दास आज आपको सब सदग्रंथों से मक्खन निकाल निकाल कर अपने बच्चों को खिला रहा है। उनको अब ध्यान से ग्रहण करना, बहुत बुद्धिमान मानव है, संकेत को भी समझ लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कंप्यूटरों को चला लेते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबों को 10-10 को याद करते हैं, ये छोटी सी बात। वो जो आप अन्य पढ़ाई पढ़ रहे हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना ये भगवान का ज्ञान समझ में आवे नहीं, लेकिन वो तो पेट तक सीमित है, कल मृत्यु हो जाए वो कुछ काम ना आवे। और ये हमारे सदा काम आओगे, यहाँ भी मृत्यु नहीं होने दे, साथ रहेगा भगवान की भक्ति। तो ये प्रथम होनी चाहिए थी हमारे लिए। ये हमने ये तो कति रद्दी के टोकरे में डाल रखी है, जो 1 नंबर का काम था, ये बिना ज्ञान के। अब उस परमात्मा ने बताया है, इसमें एक तो ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद विभाग बता देगा। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमेश्वर थे, या उसके बाद जो महापुरुष उनके संपर्क में आए, परमात्मा से परिचित हुए, उनको भी यही ज्ञान और नाम प्राप्त हुआ था। वो कौन कौन महापुरुष हैं जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको तो परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड दिखाया था, अपने सतलोक से परिचित कराया। ये वास्तविक नाम उनको दिया कि तुम जाप करो इस मंत्र का, सतनाम का 2 अक्षर के का, और सार नाम भी उनको बताया। लेकिन अभी इसको किसी अन्य को शिष्य को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथों का ये हाथ लग गया तो बात बिगड़ जाएगी। मेरा प्रोमिस है इसके साथ, काल के साथ के पिछली पीढ़ी में मैं हंस ले जाऊंगा, और बीच में अगर तुमने ये डिस्क्लोज कर दिया तो ये काल के दूत भी यही मंत्र दिया करेंगे। ये अधिकारी है नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होना इन प्यारी आत्माओं को। ये भी ये सोचेंगे हमारे गुरुजी भी वही साधना देते हैं। अन अधिकारी से प्राप्त मंत्र का लाभ जाप करने से भी यूजलेस है, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, एक छोटी सी बात है, ये चालक परिणाम पत्र, ये भी अगर डुप्लीकेट हो ना, जो पकड़ा जाएगा, किसी दिन दुर्घटना हो जा इत्तेफाक से, फिर वहाँ चेक होएगा कि ये डुप्लीकेट लाइसेंस था, सीधी सजा है, उसकी डबल सजा।
तो इसी प्रकार इन नकलियों से डुप्लीकेट लाइसेंस भी अगर बनवा लिया जाए, यानी नाम ले लिया, तो भी अनधिकारी होने से फिर आगे मार पड़ती है इनके ऊपर। तो इसलिए उनको कह दिया था भी ये जिक्र नहीं करना। तो या तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और या इस दास को अलाउड कर दिया कि इसको सार्वजनिक करो, और ये दास भेज दिया तत्वदर्शी संत बनाकर उस परम पिता कबीर भगवान ने। अब इस दास पर रहम किया परमात्मा ने आपके लिए कि अब खोल दे सारे पिटारे को, खजाना खोल दे मेरे बच्चों के सामने। कल आपने सामने पढ़ा कि सभी पूरी सृष्टि परवानिक हुई, पूरी सृष्टि का मानव इस सतनाम को ग्रहण करेगा, इसके पास कोई विकल्प नजर नहीं आओगा इस ज्ञान के आधार से, और सभी पार होएंगे, सभी सतलोक जाएंगे। इसलिए इंतजार किया। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जो भक्ति सत नहीं करते हैं तो डुप्लीकेट संतों के पास करते हैं, वो तो बुरी दुर्गति होकर मरेंगे। और आप जी ऐसे जाओगे जब मृत्यु होगी, आपको नहीं पता मर गए, आपके साथ सभी भगत दिखाई देंगे, एक सौपन सा होगा, और जहाज में बैठ कर जा रहे होगे, और सतलोक में जाकर आपको पता लगेगा हम यहाँ आगे। क्योंकि परमात्मा वो काल के सब दावों को समझता है कि इनको यदि थोड़ी सी भी मृत्यु के समय अपने घर की परिवार की याद रहेगी तो उल्टा जन्म लेना पड़ेगा। ये विधान है यहाँ का, जहाँ आशा तां बासा हुई। इसलिए परमात्मा एक तो ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर देगा कि सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा मत करना, क्योंकि आपकी मृत्यु होनी डेफिनेट है। ये तो सब ना पता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका जन्म इस घर में तो हो नहीं सकता, और हो गया तो अन्य रूप में होगा। फिर आपको यहाँ मिलेगा क्या? मान लो पशु बन गया, पक्षी बन गया, तो उन्हें जूते खाने हैं। तो अब अपने बच्चों का करके परवरिश, इनको नाम पर लाओ, ये भी भगवान हवाला हो, ये भी इनकी रक्षक आप होगा परमात्मा। हम रक्षा कितनी कर सकते हैं अपने बच्चों की? बच्चा स्कूल में गया है, हम घर बैठे, हम क्या रक्षा करेंगे उनकी? रास्ते में दुर्घटना हो जाए, कोई और भी अटैक हो जाए बीमारी का, तो वो मालिक से जोड़ देने से वो परमात्मा अपने बच्चे के ऊपर कवच डाल देता है, कवच। तो जिस कार्य को जीव नहीं कर सकता पीव किया करते हैं, तो हम पीव की शरण लेंगे सब। तो फिर अपना या मन से हटा ले कति कि भगवान सपने में भी ना दोबारा जन्म हो जाए इसे गंदे लोक में। अब पुणात्मा हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। इसमें ये पहचान भी बताई है परमात्मा ने। अब इस दास को दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ था, और परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञानी बकित बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ मुरझा जाएंगे, ये कति खत्म हो जाएंगे। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ब्रह्मा कुमारी और ये निरंकारी, ये सारे देखना सतपाल का पंथ, ये सुधांशु का पंथ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ये सर्वशक्तिमान बताते हैं, आसाराम जैसे ये बेकार दुनिया को। अब ये कति खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसे पहले हम किसान परिवार में जन्म था दास का, खेतों में देखा करते थे, वर्षा होती थी, कहीं पर आम के पौधे उग जाते थे, कहीं पर नीम के, तो हम कहीं कहीं से उनको निकाल लाते थे जमीन से अपने खेतों में लगाने के उद्देश्य से। तो किसी की निकालते समय मिट्टी हटगी, जड़ दिखाई देगी, तो दूसरा साथी यूँ कहा करता तेरा पौधा ना जामे भी नहीं लगेगा। क्यों? कि इसकी जड़ राम ने देख ली, इसकी जड़ राम ने देख ली, यानी मिट्टी हटगी और साफ होगी, दोबारा लाया करते, संभाला करते, पानी पात डालना नहीं पाते थे, तो वो सूख जाया करते थे, लगाते अवश्य थे उनको, वो सूख जाते थे। तो इन सभी पंथों की जड़ दास ने राम को दिखा दी, यानी थारे ताई दिखा दी। अब ये सारे मुरझा जाएंगे, कुछ दिनों में देख लियो, टोल के टोल आवेंगे, इन्हें झुंड के झुंड रोते आया करेंगे। अब कितने दिन रोकेंगे इनको? झूठ बोल बाल के, झूठे आदेश दे करके। सबको भगवान चाहिए, सबको मोक्ष की आवश्यकता है, सबके घरों में दुख है,
सुख केवल परमेश्वर दे सकता है, वो सुखदायी परमात्मा केवल कबीर साहिब है और कोई भगवान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि इसमें एक पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता देगा, तो वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। ये है वो पूर्ण मोक्ष, और उसी की भक्ति करो और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता अपनी भक्ति को भी रिजेक्ट करता है कि उसी की साधना करो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो 16वें श्लोक में सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी है, उनसे भी अन्य है वो परमात्मा, और उस तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी पूरे के पूरे वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, जो टहनियों तक जाता है और पत्तों तक। तो इसी प्रकार सबका पोषण करने वाला मूल है, वो जड़ है वृक्ष की। तो मूल परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है। उस कबीर परमेश्वर से ही सब पूरे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, उसी से ये सब अपनी कर्म वर्क डन सभी वहीं से मिलता है, और सभी का वो एकमात्र दाता है। अब प्रसंग चल रहा है कि 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3 श्लोक में। अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता में कि उस तत्ब्रह्म को जानकर केवल प्राणी जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो ब्रह्म की तरफ कहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसके पाने का ये ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी 3 त्रिविध समर्थ है, ये 3 प्रकार से सिमरण विधि है इसकी। और इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में इस नाम से परिचित नहीं है कोई प्राणी। तो कितने संत पड़े फिरते नकली, इनके पास खक नहीं है, ये समाज के जीवन नाशक है। जिनके पास ये सतनाम और सारनाम है, ये 3 मंत्र का नहीं है, तो साधना भी व्यर्थ है। तो इसमें जैसे आपको बताया, एक साधना होती है, एक पूजा होती है। हम पूजा करते हैं मूल की, हम पूजा करते हैं उस परमपिता परमेश्वर सत्य पुरुष की, कबीर देव की, यानी संसार रूपी वृक्ष के जड़ की सिंचाई करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इससे हमें सर्व लाभ होंगे। और ये लाभ देगा कौन हमें? ये ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे। जैसे किसी को पता हुआ कि मैंने सेब खाना है, तो सेब मिल रहा है कैसे? ये तो पता लग गया मार्केट में है, मार्केट में घूमे जाओ और देखे हो सेब ने, मिल नहीं सकता। आपकी जेब में पैसे हों, इतने पैसे हों जिससे सेब मिले, आम मिले, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी आपने। वो मजदूरी साधना है, और पूजा आम खाने की है, यानी सेब प्राप्ति है। सेब की पूजा कर रहे हैं हम और साधना कर रहे हैं मजदूरी। वहाँ से पैसे मिलेंगे, जाओ मंडी में, अल्लाह भाई सेब दे, पैसे दे, सेब लो। तो ऐसे हम इस 3 मंत्र की जो जाप है, यह मजदूरी है, ये जाप करना है। और पूजा हम सतपुरुष पाने की, सतलोक में जाने की, वो पूजा है हमारी। तो ये पूजा नहीं इनकी। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, युद्ध से भयंकर और बुरा काम कोई नहीं, सबसे घटिया अशांतिदायक। और कहते हैं युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो भाई। और मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। और मेरे ही पास रहेगा तो मेरी साधना कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध तो करना पड़ेगा, शांति नहीं। फिर इसलिए 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि अर्जुन,
ये नियम है। अंत समय में जो जिसके भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। इसी सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा कि जहाँ आशा तहाँ बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे ब्रह्म आस्था रहेगी तो ब्रह्म के पास चले जाएंगे, देवताओं में आस्था रहेगी तो देवताओं के पास चले जाओगे, भूतों में आस्था पूजा करी तो भूतों के पास पहुंच जाओगे। तो ऐसे बताया है कि फिर बताया है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उस भक्ति की शक्ति से उस परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष को प्राप्त होगा। उसके नाम की साधना करने से, वो नाम बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उसके पाने का तो ओम भी उसके अंदर इंक्लूड है, मेरे वाला भी। ये साधना है उसके पाने की, या मजदूरी है उस आम के खाने की। ये पूजा नहीं है, इन मंत्रों की पूजा नहीं करे, ये तो हमारी मजदूरी है। ये तो बोकी और पाइप है जिसने ठोक ठोक का पानी तक पहुँचावाएंगे और हैंड पंप लगा कर अपना पानी पीवाएंगे। ये तो विधि है इसको पाने की। अब ये है वो तरीका परमेश्वर के पाने का, उस जल पानी नीर को पाने का, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम को पाने का। अब प्रसंग ये भी चला था कि हम एक सह परिवार में रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है और इसमें हम सबका आदर सत्कार करेंगे लेकिन पूजा अपने पति की करेंगे। फिर क्या बताया कि एक के साथ सब सद है, हम एक की पूजा करेंगे, जड़ की मूल की, उसके साधने से उसकी साधना करने से सब सद है। ये सारा पौधा पेड़ बनकर हमें फल फूल से लदपद हो जाएगा। जैसे आप आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको कैसे बीजोगे? गड्ढा बनाओ जमीन में और उसकी जड़ को जमीन में गाड़ो और फिर उस जड़ की पूजा शुरू करो, सिंचाई शुरू कर दो, तो धीरे 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 पौधा पेड़ बन जाएगा। और पेड़ के फिर बताई परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना जो बाहर खाई देता वो पूरा वृक्ष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 का एक निर्णायक ज्ञान है जो इस चित्र से आसानी से समझ में आएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा आपके। अब देखिएगा ये है पूरा संसार रूपी वृक्ष, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है ये समझो आपने पेड़ दिखाई दे रहा है। तो अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये तो समझो तना है, और ये सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसे कहते हैं, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं। ओए होए, ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तो ये शाखा है संसार रूपी वृक्ष की, और ये पात रूप संसार, हम यहाँ पर आगे हैं इससे। और ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। अब यहाँ देखिएगा इसके, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, इसको परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये जड़ पूरे संसार का मूल है जिससे सबको आहार प्राप्त होता है। और ये नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी ये शाखा है। अब यहाँ परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसारी। अपने आत्मा हमने एक का साध्य सब सद, सब साध्य सब जावे, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं शुरू कर दी हमने, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना शुरू कर दी। कोई ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से ब्रह्म की साधना तक पहुंचते हैं। अभी तक ये ऋषि मैं ऋषि, तो ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना इनकम्प्लीट साधनाएं थी, जिस कारण से इनका मोक्ष नहीं हुआ, इनको प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, फल प्राप्ति हुई नहीं, इनके जीवन नष्ट हो गए। तो क्या किया इन्होंने? जैसे हमने पौधा कैसे बीजना चाहिए देखिएगा, हमने पौधे को गड्ढा बना के
और ऐसे बीजना था। और फिर इसकी पूजा करनी थी, जड़ की पूजा करनी थी। हम पानी डाल रहे हैं इसमें, तो ये सारा जड़ से मूल से आहार पूरा तना में, ये अक्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष से डार ज्योति निरंजन सरपुरुष में, ब्रह्म में, और ब्रह्म से यानी सरपुरुष से फिर तीनों शाखाओं में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी में। और फिर यहाँ इन टहनियों का फल लगने थे। अब हमने क्या कर दिया, टहनियों का फल लगे देखकर इन की पूजा शुरू कर दी। ये देखिएगा, हमने ऐसी पूजाएं शुरू कर रखी हैं। ये है शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उल्टा बीजा हुआ पौधा। तो परमात्मा कहते हैं, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फुले फुले ए गोई। हम ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने यही कहा था और दास भी यही प्रार्थना करता है। कई भक्त कहते हैं, जो प्रथम बार हमारे भक्तों से सुनते हैं तो एकदम नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना छुड़वाते हैं, हम नहीं सुनते उनकी बातों को, हमें बड़ा ठेस पहुंचता है। भले पुरुषों, पूरा ज्ञान सुनो, अच्छा लगे तो ग्रहण करो। एक सेंटेंस सुन लेने से पूरा कंप्लीट ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार दास क्या कहता है कि तुम इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो, टहनियों की पूजा कर रहे हो, जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा सूख गया, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दास क्या कहता है, किसी को छोड़ना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संसार रूपी वृक्ष की वो शाखा है जिनका फल लगेंगे। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि इन देवताओं को तुम शास्त्र अनुकूल साधना करके इनको बढ़ाओ और यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करो। और यज्ञ से बढ़े हुए, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना, भक्ति कर्म, धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल करने से और मूल परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से फिर ये देवता तुम्हें बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और पूर्ण परमात्मा जो सारे संसार का मूल है उसकी पूजा करेंगे, उसको इष्ट रूप में पूजेंगे, तो उससे ही सारे कर्म शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास आएंगे। ये तो क्लर्क समझो हमारे यहाँ के परमात्मा के, और ये हमें फिर आगे फल देंगे। जितने जिसकी वर्क डन है, कमाई है, सारा कुछ कमाई जोड़ जाड़ के सारे मेहनत, सारे तनख्वाह पूरे महीने की क्लर्क कैशियर के पास आ जाती है और जाकर सब वहाँ कैशियर से लेते हैं। लेकिन वो मेहनत उसने जहाँ कर रखी है उतनी हाजिरी मिलेंगी, उतनी तनख्वाह मिलेगी। वो कैशियर उसमें घटा बढ़ा नहीं सकता, एक नया पैसा भी कम नहीं कर सकता आपका। तो ये स्थिति है ब्रह्मा विष्णु महेश की। तुम लागे कैशियर की पूजा करने, और वो जहाँ मेहनत करनी थी वह नौकरी छोड़ दी जहाँ से वो तनख्वाह बनकाव थी। अब देखना श्रीमद् भगवत गीता, इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10। अब इसके अध्याय नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या बताया है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके श्लोक नंबर हम 4 में देखते हैं, 3रे अध्याय के गीता जी का, कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, यानी ये तो अपनी सोच निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि यानी
कोई सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके कार्य सिद्ध ना हो, सांख्य योग निष्ठा ये नहीं। 5वें में क्या कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में क्या कहा है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम भी कहता है। यानी जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ने, कहते वो बकवाद कर रहा है, वो तो आपने पता नहीं क्या सोचा है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई ऐसी कोई साधना करके सफल हुआ हो। आगे देखो 7वें में, वो तो पाखंडी कहा जाता है। किंतु ये अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, यानी काम करते करते और मन न रोक के बकवादा में ना ला के भक्ति करे, कर्म योग यानी काम करते करते साधना करना, नॉन एज कर्म योग आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। 8वें में कहा है कि तू शास्त्र विहित सदग्रंथों में लिखे हुए भक्ति कर्म करते हुए कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना यानी हठ योग एक जगह बैठकर समाधिस्थ होने की अपेक्षा कर्म करना यानी काम करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, तेरा पेट कैसे पड़ेगा जब तू एक जगह बैठ के हठ योग करता रहा। फिर 9वें में कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। कहते शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ के अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो उनमें पाप होते हैं नरे, और उनके कारण फिर कर्मों के बंधन से बंधता चला जाता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी कर्ण योग्य शास्त्र अनुकूल साधना कर। आगे देखो अब 10वें में क्या कहा है कि शास्त्र विधि अनुकूल साधना करने वाले के विषय में कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्रों को साधना धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो, तुम्हें भी लाभ मिलेगा यथार्थ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला होगा शास्त्र अनुकूल साधना। 11वें में कहा है कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर 12वें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए यानी शुभ कर्मों से प्राप्त शास्त्रों को साधना से प्राप्त धन का आगे फिर भक्ति में नहीं धर्म नहीं करता, तो बिना दिए ही तो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर ही है, सतेन है। अब फिर आगे निष्कर्ष बताता हूँ, थोड़ा फिर क्लियर करेंगे। 13वां है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग यानी जो साधना नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, वे अपना शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में क्या स्पष्ट किया है, यहाँ लिखा है, ये 14 और 15 इकट्ठा ही है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधनाओं से सही भक्ति कर्म बनते हैं। और कर्म समुदाय को तू कर्म को तू ब्रह्म उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, उद्भव माने उत्पन्न। यहाँ लिखना था ये कर्म हम काल के लोक में ब्रह्म के लोक में फंसे तो हमने ये कर्म करने पड़े, इनके बिना मोक्ष और साधना नहीं बन सकती। इसका भाव ये है कि ये कर्म
समुदाय को तू इस ब्रह्म से उत्पन्न जान। इस काल के द्वारा ये कर्म विधि विधान बनाया गया है यहाँ का, और ब्रह्म का अर्थ ने वेद कर दिया। नहीं, यहाँ लिखना था ब्रह्म को यानी सरपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। अक्षरम अक्षर उद्भवम, यानी इस ब्रह्म को, ये गलत लिखा है इन्होंने, ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म को सरपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, ये ओनली ब्रह्म नहीं है, इसके साथ परम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में वो परम अक्षर ब्रह्म ही इष्ट रूप में पूज्य है, सबका वही प्रतिष्ठित है, पूज्य है। अब ये दास आपको फिर बताएगा, इसको जब समझ में आओगी, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, ये दास इसका आध्यात्मिक टीचर है। और टीचर वही होता है जो बच्चों को उंगलियां पे गिनवा दे और पूरा सिलेबस याद करा दे। सिलेबस से बाहर जो पढ़ाता वो उनका नाशक है जीवन का। अब आपने देखा कि संसार रूपी वृक्ष की हम जड़ की पूजा करेंगे तो बड़े होगा पेड़, बड़ा होकर टहनिया का फल लगेंगे तीनों देवताओं के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के। अब इसमें क्या बताया है तीसरे अध्याय में 10वें 11वें श्लोक में कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो जिससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, और उस यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता शास्त्र अनुकूल साधना से, मूल की पूजा करने से, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजा करने से, वो संसार रूपी वृक्ष के बढ़े हुए देवता यानी बड़े होकर के टहनी बने हुए बड़े बड़े बढ़कर वो फिर तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। अब ये निष्कर्ष आपके समझ में आया, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सबके ऊपर वो कंट्रोलर, उसकी वो सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो ही प्रतिष्ठित है, यानी वो ही आदरणीय है, वही पूज्य है, उसी की पूजा करो। और उसकी मूल रूपी संसार रूपी वृक्ष के मूल की जो मूल है उसकी पूजा करने से ये तीनों गुण रूपी देवता, बढ़े हुए देवता, ये शाखा बड़ी होकर के आपको बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हमने ये पौधा बोया, देखिएगा, ये शास्त्र अनुसार साधना हमने की, ये इसी है पूजा की, तो क्या होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, फिर ये पेड़ बन जाएगा, ऐसे ये पेड़ बन गया। अब यहाँ ये बढ़े हुए देवता, ये यज्ञ से, शास्त्र अनुकूल साधना से, पूजा से बढ़े हुए देवता, ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, आपके भक्ति क्रम बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, क्योंकि यहाँ के ये कैसियर समझो, फिर ये बिना मांगे देंगे, लद पद हो जाएंगी ये शाखाएं, अपने आप तोड़ो और खाओ, खुद भी खर्चो, औरों को भी खिलाओ। अब देखना, फिर एक सेकंड आपको दिखाते हैं। यही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यही तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अब 10वां है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना से वृद्धि को प्राप्त हो, अपने शुभ कर्मों को बढ़ाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हों। ये 5 यज्ञ होती हैं जो दास आपको बताएगा। 11वें में कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी मूल की पूजा करोगे जड़ की, तब वो देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा उन्नत होंगे। वे देवता तुमको उन्नत करें, फिर वो तुम्हें फल देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। अब यज्ञ से क्यों कर बढ़ाए हमने, ये आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की यानी पौधा समझो, उस पौधे को पेड़ बनाने के लिए हमने मूल की पूजा की, परम अक्षर ब्रह्म की साधना की,
और उसकी पूजा में ये सारा ही प्रोसेस आता है। जैसे आपको बताया कि जैसे हमने आम खाना है उसके लिए मजदूरी करनी है, चाहे टोकरी मिट्टी डालनी पड़ो, कितने ईंट भी उठा कर डालनी पड़े, कितने वो मसाला भी सिर पे ढोना पड़े, कस्सी से भी कार्य करना पड़े। ये सारा ही मिला करके आम प्राप्त करने का प्रोसेस है। तो ये सारी ही जो साधनाएं मजदूरी है ये उस परम पिता परमात्मा के पाने की है। तो हम मूल की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए ये सब साधनाएं कर रहे हैं। तो फिर ये शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं। इससे फिर ये संसार रूपी वृक्ष की टहनियाँ शाखा बड़ी बढ़ेंगी, बड़ी हो जाएंगे, पेड़ बन जाएगा। फिर ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। ये इसका निष्कर्ष है। आगे देखो, तीसरे अध्याय का 12वें श्लोक में कहा कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए, यानी फिर साधना में धर्म नहीं लगाता है, बिना दिए ही भोगता, तो वो तो चोर है भगवान का, वो फिर बहुत दुखी होगा। जो दान फिर नहीं करता, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करता। अब फिर क्या बताया कि यह है तीसरे अध्याय का अब 13वां श्लोक। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अपना आत्मा विचार करो। इसमें ये है कोड वर्ड, ये है सदग्रंथ। अरे इनको ये नकली संत क्या समझे जी, आज तक क्यों नहीं बेरा। हमारे पुराणों में गीता में क्या लिखा है, जिसके पास जब तक सृष्टि रचना आपके हृदय में नहीं उतरेगी तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को ना समझ सकते और ना ही सुन सकते। अब ये सृष्टि रचना आपको बार बार सुनाई जाती है। वो परमेश्वर ने जिसने सृष्टि रची, कबीर परमेश्वर ने, जुल्हाए धाणक ने काशी में आकर बताई थी, और वो दास आपके सामने बता रहा है। उस परमात्मा के द्वारा बताया गया ज्ञान। दास का अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं है, एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं है। कोई नो के ये नकली संतों के गुरु। अब जैसे ये है शास्त्र अनुकूल साधना, और इसमें आप यहाँ देख रहे हो 500 यज्ञ कराई जाती है आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की है। तो जो परमात्मा ने विधि बताई थी पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले, वही दास आपके रूबरू करा रहा है। इन नकली संतों ने इस साधना से दूर कर दिया हमारे को, इन्होंने अपना लोक वेद सुना दिया। तो इनके पास ये यथार्थ मंत्र थे नहीं, सारी साधना नहीं थी। अब जैसे किसी ने तो इस 500 युगों में से एक आवन यज्ञ सेलेक्ट कर ली, और उसी में प्रभु पाकी आचार्य पाकी के घर घर जाकर बटवाड़ कर स्वाहा स्वाहा लोग दिखावा ड्रामा कर कहने का हो गया भक्ति। ये तो एक पार्ट है एक राम नाम की गाड़ी में, और एक छोटा सा पार्ट भी ना हो, जैसे 4 पहिए होते हैं, एक व्हील भी ना हो उसमें तो यूजलेस है वो पूरी बनी बनाई गाड़ी। और एक पहिया ने निकाल के कोई घुमा रहा है, हट जा मेरी गाड़ी आ गई हर्र, तो वो भी मूर्ख है, वो बालक होता है साथ है। तो ये कोई तो एक हवन यज्ञ करे है, कोई केवल किधर जाकर भंडारे करवा देता है, कोई कितना छोटी मोटी कथा वाचन कर देता है। तो ये तो इस प्रकार कोई तो स्टेरिंग काट के ले रहा है क्या गाड़ी, और कोई एक पहिया निकाले फिर आने को यह कार होगी हैं। तो ये सब पार्ट हैं उसके, और पार्ट भी ये डुप्लीकेट ले रहे हैं। हमारे पास जेन्युइन पार्ट है सारे। अब राम नाम की गाड़ी बना कर आपको दे दी, और देखियो सतलोक जाकर छोड़ेगी। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले साधु संत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनात्माओं तीसरे अध्याय के 14 और 15 मंत्र में ये भी स्पष्ट किया है कि इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों में
वो परम अक्षर ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वही पूज्य है। अब उसको सबसे पहले उस परमात्मा को भोग लगाकर यहाँ आपको ये प्रसाद बांटा जाता है, ये हलवे का पहले परमात्मा को भोग लगता है, पूरे भंडारे का सबसे पहले मालिक के नाम से निकाला जाता है, उस परम अक्षर ब्रह्म के निमित्त भोग लगाया जाता है। उसके बाद ये सब प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद फिर आपको बांटा जाता है। तो वो प्रसाद आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होगी, और शास्त्र अनुकूल साधना होगी तो यज्ञ के साथ साथ मंत्र भी होंगे। तो उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को, जैसे भगवान को भोग लग गया फिर भंडारा शुरू करते हैं, जैसे ये, क्योंकि वहाँ जो परमात्मा का भोजन तैयार होता है सबसे पहले मालिक के लिए निकाला जाता है सतपुरुष के निमित्त, और फिर आपको भंडारा सुबह कराया जाता है। उसके बाद फिर परमात्मा का ये कड़ा प्रसाद है, इसका भोग लग दिया मालिक को, अब आपको वितरित किया जाएगा। कहते इस अन्न को खाने वाले भी सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब सर्व पाप से कैसे होगे? केवल यज्ञ से सर्व पाप नाश नहीं होते। यज्ञ क्या है? धार्मिक अनुष्ठान। और यज्ञों का कार्य कितना है? जैसे ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज केवल सपोर्ट बहुत करता है ट्रीटमेंट में, लेकिन वो रोग नाशक नहीं होता। तो यहाँ 5 यज्ञ किए जाते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर भंडारे चलते हैं परमात्मा की, दिन रात सदा व्रत है कबीर भगवान का यहाँ पर चल रहा है। दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान का अर्थ संत मते में हठ योग नहीं है। मेडिटेशन मीन हठ योग नहीं होता, मेडिटेशन मीन ध्यान। जो पति बरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। हमारा जो मेडिटेशन है ऐसा है कि जैसे लड़की का अपने ससुराल से घर आ जाती है तो उसका वो घर पे रहती है, लेकिन शर्म के मारे वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती, लेकिन उसका ध्यान अपने पति के अंदर रहता है और वहाँ की गतिविधियों में रहता है। वो सारी क्रियाएं जो वहाँ पर खेत में, घर में, मजदूरी, दुकान में, जहाँ भी वो किया करती थी, वो सारा ध्यान उसको आता रहता है। तो वो दैट इज मेडिटेशन। एक पल भी ध्यान नहीं हटता। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो उस टेंशन वहाँ एक पल भी नहीं हटती। तो हमने इस राम नाम के जाप की टेंशन बनानी है। दिस इज शब्द सुरत अभ्यास, यू है शब्द सुरत प्रैक्टिस। ये हठ योग करके कमरे में बैठ के कान बंद करके 2.5 घंटे बैठे, ये नहीं है शब्द सुरत। यानी जो मंत्र गुरु जी ने दिया है वो अक्षर है, वो शब्द है, और उस शब्द के ऊपर ध्यान रखे तो के जाप करे है। तो ये है सुरत और शब्द का अभ्यास। इसको दृढ़ करना है ताकि मन ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास पर लगे। तो और वो ध्यान जो उसका हमारा मेडिटेशन क्या है? परमात्मा का चिंतन करते रहना भी एक ये ध्यान है, मेडिटेशन है। जैसे आप किसी काम में लग रहे हो, आजकल तो मानसिक काम घना हो गया, क्योंकि काल न तो ये खूंटा ठोकना था। पहले शारीरिक काम होते थे, मानसिक काम तो कुछ लोग होते थे जो छोटे मोटे अफसर होते एक आध, बाकी सब अपना शारीरिक काम करते थे। किसान खेत का मजदूर अपना काम करता था। यानी इस प्रकार वो काम करते करते आप सिमरण कर सकते हो। हाली हल जोतता है, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो इस प्रकार हमारा मेडिटेशन जो है ये सहज समाधि बोलते हैं इसको। सहज समाधि, चलते फिरते उठते फिर चलते मालिक को भूल ना पड़े, उसमें ध्यान लगा रहे, ये हमारा सिंपल मेडिटेशन संत मते का है। तो ये ध्यान यज्ञ, यानी घर जाते हो वहाँ भी मालिक की याद, वापस आने के लिए कई दिन पहले आप चेष्टा करते हो, अपने काम को सेटिंग करते हो, वो भी भगवान के चरणों में ध्यान है। और किसी को समझाने चलते हो तो मालिक में ध्यान। तो ये हमारा मेडिटेशन। तो यहाँ आने वाले को रह रहकर भगवान की याद दिलाई जाती है। आप सत्संग भी सुनते हो, रह रहकर भगवान के गुणों का आपको ध्यान भी आ रहा है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर हवन यज्ञ चलता है।
जितने भी पाठ होते हैं वो, और साथ में अन्य कुछ ज्योति जलाई जाती है, उतनी ही ज्योतियाँ यहाँ पर लगभग 5-6 क्विंटल, कई बार कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, इतना क्विंटल गाय और भैंस के देसी घी का हवन होता है 15वें दिन। तो ये हवन जो है लकड़ी से करने की अपेक्षा वेदों में भी स्पष्ट किया है कि ज्योति यज्ञ लिखा वेदों में, ये लकड़ गेर के बठबाड़ के हवन करना वेदों में नहीं लिखा। इन्होंने वेदों की आड़ में सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी अपने को। वेदों में ज्योति यज्ञ बताया। ज्योति यज्ञ क्या होता है? एक जोत लगाओ रुई की, 100 ग्राम रुई से आप जोत बना बना के 5 क्विंटल 6 क्विंटल हवन कर सकते हो घी। हम यहाँ करते हैं। और 5-6 क्विंटल हवन को उन दूसरे तरीके से करें तो कम से कम भी 20 किलो लकड़ी तो जरूर फूकनी पड़ेगी। 40 किलो बेशक फूकनी पड़ जा। तो उस 40 किलो लकड़ी ने फिर प्रदूषण फैलाया, और 100 ग्राम रुई का प्रदूषण 140 किलो लकड़ी का प्रदूषण 100 गुना ज़्यादा हो गया। तो जो परमात्मा ने विधि बताई इन नकलियों ने उसके विपरीत हमें समझा दिया, सारा उल्टा दृढ़ कर दिया। तो हम ऐसा जोत करते हैं। और पहले हमारे पूर्वज, पहले आपने देखा होगा घर घर में जोत जला करती। अब ये अमर जोत जलानी है खड़ी। पहले हम ऐसी जलाते थे, वो देवताओं की होती थी। तो जैसा भी था हवन तो करते थे, उससे लाभ तो होता ही था जो हवन यज्ञ का है। इन नकली पंथों ने, काल के दूतों ने, राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, निरंकारी पंथ और ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये सारे बाल योगेश्वर, ये तेरे सारे सतपाल वाले पंथ हैं। इन्होंने ये थोड़ा बहुत ये हवन का होता था लाभ, वो भी बंद करवा दिया इन्होंने ना। जोत नहीं लानी, अंदर जोत जलावाएंगे। अंदर जोत जला ली, उसे शिवदयाल ने बुक्की में बैठा है वो भूत बन के, वह जला दी जोत। अब थोड़ा बहुत लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया। अब कति नास्तिक बना दिए, भक्तिहीन बना दिए भगवान का नाम लेकर। तो ये काल के दूत थे, ये उसी का रोल कर रहे थे महात्मा बुद्ध जैसा। और कुछ दिनों के बाद पुण्यात्मा जब दया ना करते परमात्मा, सारा विश्व नास्तिक हो जाता, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता। अब पूरे विश्व आस्तिक होगा भगवान के। वो देखोगे आप चमत्कार, इनके आंखें फटी रह जाएंगी वैज्ञानिकों की कि भगवान क्या कर सकता है। ये खक भी नहीं इनके पल्ले। और इन्होंने कोसों दूर कर दिया जीव को भगवान से, गॉड गिवन मटेरियल से, उसके ऊपर अनुसंधान करके और डिस्कवरी करके ये बन गए नो के भगवान है ही नहीं। तो ये अज्ञानता के कारण ही हम दूर होते जा रहे थे। तो अब आपने जो दास बताना चाह रहा था। और फिर 5वीं यज्ञ है ध्यान की, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। संत मते में दंडवत प्रणाम है। राधा स्वामी में राधा स्वामी ऊपर न उठ की तरह मुंह करके, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे नमन होना चाहिए, दंडवत प्रणाम होनी चाहिए। और ये नमस्ते चाली, नमस्ते नो करा करे, नमस्ते नो बरन थप्पड़ दिखावे है कि नमस्ते करे। नमस्ते का अर्थ ये होता है, नमस्ते ये मेरे सिद्धांत ने चलाई, नमस्ते नमस्ते करें, यो नमस्ते हुआ, नमस्ते नहीं हुआ करे, मैं तुझे नमन करता हूँ। और दंडवत प्रणाम होती है संतों की, इससे अहंकार नाश होता है। अहंकार के नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। अहंकार का और भगवान का एक्सीडेंट है, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रावण ने अभिमान किया, भक्ति भी करी, खख नहीं मिला उसको। विभीषण ने सत भक्ति की क्योंकि परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, और विभीषण को वो राज्य भी प्राप्त हुआ। आधीन व्यक्ति को परमात्मा कहे, आधीन को मैं सब कुछ दे दूंगा, मोक्ष भी दूंगा, लेकिन हमने यहाँ की वस्तु तो चाहिए नहीं, हमें तो पीछा छुटवाना है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने से हमारा अहम खत्म होता है। हम जीव हैं और हम अज्ञान के कारण अंडी पा के गए हैं, अभिमान करते हैं। और थोड़ी सी ऊंच पोस्ट हो जा, हमारी 100 पर सुई आ जाती है, इतना अभिमानी हो जाते हैं। थोड़ा सा धन हो जाए, दूसरे को कुछ नहीं समझते। हम अपनी जीव संज्ञा को भूल जाते हैं। सत्संग से हमने अपनी औकात का ज्ञान होता है, हम जीव हैं। 1 मिनट में अधरंग मार दिया आदमी को,
मुंह में का माखी बड़े और लकड़े न्यू पड़ा रहे मुंह करें। अब कहाँ गया हुआ विमान? तो हमने सबसे पहले अपने इस मिट्टी को मिट्टी समझना है और दंडवत करनी है ताकि भगवान निकटावे हमारे। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ये अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। इसकी जानकारी से आपको पता चलता है कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। अब जैसे अध्यात्म ज्ञान से हमें ज्ञान होगा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान के अंदर पूरी विस्तार के साथ अनुष्ठानों की जानकारी है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई है। और फिर 33वें श्लोक में चौथे अध्याय के में कहा कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है अर्जुन। और फिर आगे कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि ज्ञान यज्ञ उस द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब द्रव्य में कौन सी यज्ञ है? जो धन से होती है। धन से जैसे कितना भंडारा कर दिया गंगा के किनारे जाकर, कितना कोई मंदिर का लटकड़वा दिया, मंदिर बनवा दिया है, कितना कांबड़ बांट दिए। कहते हैं ठीक है, जैसे तुम करते हो उसका फल तो सबको मिले ही मिलेगा, जो भी कोई बुरा या अच्छा जैसा भी कर रहा है, ये तो नियम है। लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हो व्यर्थ है। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कि पहले ज्ञान सुने। अब अंधाधुंध कितना मंदिर बनवा दिया, कितना भंडारे कर दिए, कितना कांबड़ बांट दिए, इसकी बजाय पहले ज्ञान समझ और फिर तत्व ज्ञान की रोशनी में शास्त्रों को दान धर्म कर। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी दान आप करते हो व्यर्थ है। अपने आत्माओं, यहाँ पर पहले एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जैसे यज्ञ और फिर यज्ञों के साथ साथ वो यथार्थ मंत्र, ये कंप्लीट कोर्स है जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का। अब जैसे ये सही मंत्र मिले नहीं, 3 मंत्र का जाप जो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा, ये बिल्कुल निष्कृष है। और फिर इसके साथ ऑप्शन भी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत कंप्लीट कोर्स बताओगे, मैं नहीं जानता इसके विषय। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अब इन धार्मिक अनुष्ठानों से भी पूर्ण लाभ नहीं, क्योंकि ये तो केवल उस ग्लूकोज का कार्य करेंगे और ग्लूकोज रोग नाश नहीं करता, वो केवल सपोर्ट देता है उस रोग नाश में, शरीर को पानी की पूर्ति करता है, यानी बहुत सहारा देता है। उसके साथ साथ फिर अन्य टैबलेट होते हैं रोग विशेष की, उनसे टैबलेटों से फिर नाश होगा। तो जैसे ये 500 यज्ञ तो समझो ग्लूकोज है, और ये यथार्थ मंत्र जो आपको दिए जाते हैं सभी, ये आपके कोई कैप्सूल है, कोई पीने की दवाई समझ लो, कोई टैबलेट है, इंजेक्शन है, ये सारा कंप्लीट कोर्स है। इससे आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा। अब पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि जो साधना ये अन्य पंथ बताते हैं, अन्य संत बताते रहे हैं, उनसे जीव को कोई लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो अब नास्तिक होने जा रहे थे। और वो सोच रहे थे जैसे स्वाभाविक कोई पुण्य पिछले संस्कार के प्रारब्धवश किसी को लाभ हो रहा है, तो ये सोचता है कि इस गुरु जी से जो मैंने नाम लिया है मुझे इससे लाभ बहुत हो गया, और वो हो रहा था पहले ही। अपने आत्माओं, ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी भी परंपरागत अपने घर की पूजा थी, और भगवान विष्णु और कृष्ण पे तो कति डिवोटेड था, साथ में भगवान शंकर याद आगे वो भी पूज्य होते थे। तो ये साधनाएं हम कर रहे थे,
अपने मनमुखी पूजाएं, कोई जय हो हनुमान की, जय हो बजरंगबली की, 7 बार हनुमान चालीसा, मंगलवार का व्रत, ये हमारी पूजाएं थी। तो हमारे को बहुत सुख होता रहा। जैसे क्लास में उत्तीर्ण हो जाना, फिर नौकरी की प्राप्ति हुई, जेई की सर्विस, बड़ा खुशी मनाई, हमारे बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सारे की जय, श्री कृष्ण जी की जय हो, विष्णु जी की जय हो, बड़ी दया करी। फिर पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्री प्राप्त हुई, संतान हुई तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने बड़ी दया करी, ठीक ठाक बच्चे हो गए, फिर नौकरी मिल गई। तो हम ये सोचा करते इन भगवानों ने जो हम पूजा करते इन्होंने दे दी। अब पता चला ये तो दे ही नहीं सकते कुछ भी, और ना ये पूजा थी जिससे हमें कुछ लाभ हो। तो यही सती थी, समझ लो। इन राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले की, और राधा स्वामी निरंकारी, और ये ब्रह्मा कुमारी, और ये जितने भी है सबके, क्योंकि इनकी टेबलेट गलत है, इनकी औषधि गलत है, इसे रोग नाश हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर बता सके गलत या ठीक, मरीज ने क्या पता। ये दास डॉक्टर है और उनको भी तुम डॉक्टर मानते हो। अब मिलाओ इन कैप्सूलों को, वो तो जानते मारन के हैं, जहर खवा रहे तुम्हारे को, 500 नाम काल के जाप करवा रहे हैं। छोड़ो उनको, भागो परमात्मा के शरण में। बोलो सतगुरुदेव।